देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए जापानीज रूल से। क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। यहाँ पे 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उनकी नीड हो, नेसेसिटी हो, सांसें हो, धड़कन हो। मतलब होता है ना आपके ना आप हाफ रहे होंगे, हो सकता है आपका सांस फूलता होगा, ऐसी सिचुएशन उनकी बन रही है। वाइस वर्सा हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हाफ रहे हैं वो, उनको लग रहा है उनको साइनस या अस्थमा हो गया है, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। हंसी नहीं आ रही, रियलिटी ये है। इसलिए कि आप उनकी नीड और नेसेसिटी बन गए हो। वो डीले नहीं करना चाहते, अब वो सांसें लेना चाहते हैं, अपनी धड़कनों को स्मूथ करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, वरना उनको किसी दिन हार्ट की बीमारी हो जाएगी। 14 नंबर या 5 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, देख लेते हैं। यहां पे मुझे दिख रहा है आपके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं भाई, वो तो पत्थर बने हुए थे इतनी देर तक, होता ना बर्फ, कुल्फी एकदम होता शील्ड। एक बर्फ जमने के बाद क्या होता है, अब जितना भी तोड़ो वो टूटती नहीं है। कभी केला जहां रहता है या फ्रूट जहां रहता है वहां पे बर्फ देखा है, वो बने हुए थे। मतलब आप टकरा जाओगे तो आप ही पिघल जाओगे, ऐसी हार्टलेस इंसान थे, एकदम हार्टलेस थे। आपने ना उनकी जिंदगी में आकर ना डिस्टर्ब कर दिया। वो जो बर्फ था ना वो पिघल गया है। अब वो बर्फ नहीं रहा है, पिघल दिया है आपने, ये मुझे दिख रहा है। ये आपकी ब्लॉकेज थी, ठीक है ना, आपकी ब्लॉकेज थी, इस वजह से वो बर्फ बने हुए थे। आपने जब अपनी ब्लॉकेज को हील किया, उस बर्फ को पिघलने में टाइम नहीं लगा, मतलब आपकी ब्लॉकेज खुल गई है, ये मुझे दिख रहा है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे प्यार का पौधा पेड़ बन गया है, फल देने लगा है और फल खाने के लिए आप तैयार हो जाओ। 10 नंबर रीयूनियन, 1 नंबर रीयूनियन को दर्शाता है। तो यहाँ पे भाई तैयार हो जाइए, आपका फल, पौधा पेड़ बन गया है और वो फल आप ही को खिलाना चाहते हैं, मतलब रिवॉर्ड, रीयूनियन की एनर्जी है, रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको। यहाँ पे 21 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जस्टिस, ऑनर देंगे आपको, आपकी खोई हुई इज्जत जो उन्होंने छीन ली, आपकी इज्जत वो आपको लौटाएंगे। वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, है ना, तो वो आपकी खोई हुई इज्जत वो आपको लौटाएंगे, जस्टिस देंगे, न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं कल रात की एनर्जी में। काफी खुद को प्रोटेक्ट करते थे, शील्ड खुद की बने रहते थे, है ना, फंस गए तो आपको आगे कर दिया, ऐसी उनकी एनर्जी पास्ट में हुआ करती थी। मगर नहीं, अब क्या है, अब उनकी एनर्जी ये है, वो आपकी शील्ड बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी ढाल बनकर लड़ना चाहते हैं। किसी से आर्गुमेंट करना पड़ेगा तो करेंगे, आपके लिए वो सब कुछ कर जाएंगे। हो सकता है आपको फीदर दिख रहे हो बहुत ज्यादा, यहाँ पे फीदर आया है तो फीदर दिख रहा होगा। एंजल आप दोनों को प्रोटेक्ट करेगी, जब वो एक्शन लेंगे तब एंजल साथ रहेंगी आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये रियलिटी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप एंड में देखेंगे बिना एफर्ट्स के सब कुछ होता चला जा रहा है। यूनियन बहुत स्लो मोशन में होता है, एक फ्रस्ट्रेशन चला आता है, एक इम्पल्सिव नेचर चला आता है, लगता है कुछ तोड़ दूं, फोड़ दूं, मार दूं, ऐसी एनर्जी चली जाती है। मगर आपका काम जो है ना रुका नहीं रहता है, सोचते ही चुटकी पे हो जाता है। अगर आप गलत भी सोचते हो तो वो भी हो जाता है, ऐसी एनर्जी आखिरी में होती है। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप जो मांगते हो पूरा हो जाता है। सिर्फ यूनियन देर से होता है, बाकी सब पूरे होते चले जाते हैं। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी कंजर्वेटिव फैमिली से 4 नंबर राहु देव को दर्शाता है। मुझे दिख रहा है काफी कंजर्वेटिव फैमिली से थे आपके पार्टनर हैं, साथ में फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, अपनी फैमिली की परवाह करना, फैमिली पे जान निछावर करना और आपकी जान ले लेना वाला विचार। फैमिली के लिए अगर आपकी जान लेना पड़े तो ये तो मामूली बात है, आपकी गर्दन मरोड़ देंगे।
तो ये विचार उन्होंने चेंज किया है अभी, मुझे जो दिख रहा है उनके विचार में काफी चेंजेस आए हैं। सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, अपने बलबूते पे बने हैं, तो काफी घमंड है बिल्कुल। ये 8 नंबर आ गया है शनिदेव जी का, जो बता रहा है घमंड में चूर क्यों ना रहे। जो 8 नंबर के लोग होते हैं या 8 नंबर बताता है शनिदेव, इस रूलिंग में जन्मे लोग बहुत मतलब सेल्फ मेड इंसान होते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देने वाले इंसान है। तो घमंड क्यों ना हो भाई, किसी के बलबूते पे नहीं करते हैं, अपने बल पे करते हैं। तो जब हम खुद अपने बल पे कुछ करते हैं ना, हमें लगता है तू मेरे किस काम का या तू मेरे किस काम की, ये एनर्जी होती है। अगर आप फेमिनाइन है तो आपकी भी एनर्जी यही होगी। बचपन से देखा होगा आपने, जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है कोई आसपास नजर नहीं आता है आपको, भगवान आपसे हर काम अकेले ही कराते हैं, खाई में फेंक देते हैं। और आप अगर हाथ बढ़ाकर किसी को बोलोगे कि मुझे निकाल दो, तो कोई नहीं निकालता है, इसलिए कि शुरू से ही आंख खोलते ही आपकी डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाती है। तो आपको आदत पड़ जाती है अकेले ही हर सिचुएशन से फाइट करके जीतने की। तो एंड में आकर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आपकी भी एनर्जी यही होती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, तू मेरे किसी काम का नहीं। तो जब इसे कहते हैं हाई वाइब्रेशन में रहना, कि कोई आपके किसी काम का नहीं, सिर्फ डीएम आपके लिए वफादार है। और डीएम को भी एहसास दिलाया जाता है तुम्हारे लिए सिर्फ डीएफ लॉयल है, पूरी दुनिया तुम्हें धोखा देगी बट डीएफ तुम्हें धोखा नहीं देगी। तो ये दोनों को ही रियलाइज कराया जाता है, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को पूरक है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। वाइस वर्सा भी कुछ एनर्जी हो सकती है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, एक क्वेश्चन बार बार मत पूछिएगा बच्चों की तरह, नए कोई क्वेश्चन हो, जानना हो, पूछिएगा, 1 बाय 1 मैं सबके आंसर दूंगी। एक ही क्वेश्चन के बार बार आंसर देने से आपका टाइम पास होता है और मेरे फॉलोअर्स कम, व्यूअर्स कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइम पास मत कीजिए, इस जर्नी को सीरियसली लीजिए और जो बोल रहा है उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू दीजिए, है ना। तब लगता है टाइम पास कर रहा है सामने वाला, जब एक ही क्वेश्चन 2 दिन बाद सेम क्वेश्चन एक ही इंसान बार बार पूछता रहता है, लगता है बेल्ला बैठा है, कुछ पूछूंगा टाइम पास कर लेता हूं, तो ऐसा एनर्जी लगता है। इसलिए कि मेरा थर्ड आई काफी एक्टिव है, इंसान दूर बैठा क्या सोचता है, क्या बोल रहा है, मैं यहां से बैठ के एनर्जी पिक कर लेती हूँ, ठीक है।